हुनर अकेडमी यूट्यूब चैनल में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो बेसिक का नाम से हमने कोर्स लॉन्च किया, उसमें अकाउंटिंग एंड टैली के कोर्सेस। ठीक है, दोनों कंबाइन एक ही कोर्सेस है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं बेसिक अकाउंटिंग। इसमें हम आपको सिर्फ टैली ना सिखाते हुए अकाउंटिंग भी सिखाएंगे, क्योंकि अगर आप टैली पे काम करना चाहते हैं तो टैली क्या है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे पहले अकाउंट जो होते थे मैनुअल होते थे हमारी हार्ड कॉपी में रजिस्टर्ड में। भैया लाल भैया आपने देखी होंगी, या फिर आजकल तो रजिस्टर भी आते हैं जिनमें ऑटोमेटिक लाइन पहले से ही प्रिंटेड लाइनें होती हैं, जिसमें हम इजीली डेबिट क्रेडिट करके एंट्री कर सकते हैं। जैसे आपने, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं तो 11th-12th में आपने जनरल एंट्रीज करी होगी इस तरीके की, कैश बुक और लेजर्स। तो हम अब कंप्यूटर के युग में आ गए हैं, तो अब उसी में हमारे पास एक सॉफ्टवेयर बन के आया जिसका नाम है टैली। और उसको हम लेटेस्ट नाम से जानते हैं tally.erp9। उसके अलग वर्जन होते हैं। फिलहाल जो वर्जन चल रहा है उसका नाम है 6.6। तो टैली क्या ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अकाउंट्स के काम अपने आसानी से कर सकते हैं। तो टैली समझने से पहले हमें बेसिक समझना पड़ेगा अकाउंट्स का। अगर हम कॉमर्स से हैं तो चाहो आप ये चैप्टर स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आप नॉन कॉमर्स हो या फिर आपने जब एजुकेशन लिया था कॉमर्स का, उसके बाद से आपके एजुकेशन में गैप हो गया, तब आपको ये लेसन देखना जरूरी है। अगर नॉन कॉमर्स प्रोफाइल से हो तो आपके लिए कंपलसरी है ये बेसिक सीखना है, क्योंकि अगर आप ये बेसिक प्रॉपर सीखोगे तभी जाके आगे आप काम कर सकते हो इजिली टैली सॉफ्टवेयर पे या बाकी जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उन पे। ठीक है, तो अकाउंट्स समझ लेते हैं। तो अकाउंटिंग क्या, देखते हैं। इट इज एन एफर्ट, art of recording, classifying, summarizing in significant manner and in terms of money transaction and events which are financial characters and interpreting the results thereof। मतलब जो अकाउंटिंग होता है वो क्या होता है, रिकॉर्ड्स को क्लासिफिकेशन करना, उसको समराइज करना। क्योंकि डेली के हमारे हजारों ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और हमें कुछ सालों बाद कुछ महीनों बाद उनकी जरूरत पड़ सकती है, तो उसको रिकॉर्ड को क्लासिफाई करना है और उसको समरी रूप में करना है। ठीक है, ताकि जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट पड़े तब हम उसको इजिली एक्सेस कर सकें और जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें मिल सके। और जो ट्रांजेक्शन होता है वो पैसे का होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है अकाउंटिंग में हमारे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, देखो बिजनेस ट्रांजेक्शन मनी का मूवमेंट, आपने किसी से पैसा लिया या किसी से पैसा दिया, ये आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा। तो जैसे मैंने 1 लाख रुपए का किसी को माल उधार बेचा, 10 दिन बाद मुझे अगर वो पैसा लौटाता है, तो ये दोनों बिजनेस ट्रांजेक्शन हुए। पहला बिजनेस ट्रांजेक्शन कि मैंने उसको माल बेचा, सेकंड बिजनेस ट्रांजेक्शन की उसने मुझे जो मैंने माल बेचा था उधार बेचा था, उसके बाद जब वो मुझे पैसा रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे दो यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या बिजनेस ट्रांजेक्शन निकल के आते हैं हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। परचेज। तो परचेज का मतलब सिंपल है, खरीदना। जब भी हम बिजनेस में गुड्स परचेज करते हैं, क्या करते हैं, गुड्स। आप देख सकते हैं, परचेज मीन्स गुड्स परचेज बाय बिजनेसमैन फ्रॉम द सप्लायर। अगर हम किसी सप्लायर से कोई सामान खरीदते हैं, कौन सा सामान, गुड्स, हम उसको खरीद के बेचेंगे, तो वो जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें उसे परचेज कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सेल्स। सेल इज गुड्स सोल्ड बाय बिजनेसमैन टू द कस्टमर। और सेल का मतलब साधारण सा है कि जो हमने गुड्स खरीदा था जब हम उसको बेचते हैं कस्टमर को, तो वो हमारा सेल कहलाता है। अब परचेज रिटर्न और रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट इनवॉइसेस। अब परचेज रिटर्न क्या होता है समझ लेते हैं। हमने कोई माल खरीदा था, उसमें जिस क्वालिटी का हमने माल मंगाया था उस क्वालिटी का माल नहीं निकला, तो अगर हमने उसमें से कुछ माल वापस कर दिया, ठीक है, तो वो हमारा परचेज रिटर्न और रिजेक्शन आउट कहलाएगा। रिजेक्शन इन का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं, हमने किसी होलसेलर से माल खरीदा, अपनी दुकान में रखा, हमारी दुकान से किसी रिटेलर ने खरीद लिया, किसी कस्टमर ने खरीदा। तो जब कस्टमर हमसे खरीदता है और कस्टमर ने हमें उसे वापस किया,
तो जब कस्टमर हमें वापस करता है तो कहलाएगा रिजेक्शन इन, और जब हम उसको जिस कंपनी से हमने खरीदा उसको वापस करेंगे तो कहलाएगा परचेज रिटर्न और रिजेक्शन आउट। उसके बाद सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न ऊपर मैंने बता ही दिया आपको कि जो माल हमने बेचा था वो हमारे पास वापस जब आता तो हमारा क्या कहलाएगा, सेल्स रिटर्न। अब बात करते हैं एसेट्स की। तो एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स को हिंदी में कहा जाता है संपत्ति, हमारी संपत्तियां। तो एसेट्स आर द थिंग्स एंड प्रॉपर्टीज पॉज्ड बाय बिजनेस, नॉट द रिसेल बट द यूज इन बिजनेस। मतलब एसेट्स का मतलब क्या हो गया, एसेट्स हमारी वो संपत्तियां होती है, जैसे गुड्स उसको हम खरीदेंगे और बेचेंगे, हमारा मेन उद्देश्य यही है। ये बात अलग है कि उसमें से हम कुछ पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए ले लेते हैं, वो चीज अलग हुई, लेकिन वो गुड्स कहलाएगा। लेकिन एसेट्स का मतलब क्या, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसका यूज हम रीसेल करने के लिए नहीं करेंगे, उसका हम यूज क्या करेंगे, बिजनेस में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे ऑफिस का फर्नीचर हो गया, मेरा लैपटॉप हो गया, कूलर हो गया, फैन हो गया, तो ये सब क्या कहलाएंगे, मेरी फिक्स एसेट्स कहलाएंगे। लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज क्या होती हैं? लाइबिलिटी मतलब दायित्व, हिंदी में दायित्व। तो हमें किस जिस किसी को भी पैसे वापस करने, वो हो सकता है हमने उससे उधार लिया हो, या हो सकता है कि हमने उससे उधार माल खरीदा हो, तो वो सब अंडर आते हैं लाइबिलिटीज के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैपिटल। तो कैपिटल क्या होती है, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें जो भी आप अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोन को छोड़ के, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कैपिटल। तो जो हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें लोन को छोड़कर कुछ भी हम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, वो अमाउंट हो सकता है, वो आपका फर्नीचर हो सकता है, आपकी ऑफिस की बिल्डिंग हो सकती है, कुछ भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो सब हमारा कैपिटल कहलाता है लोन को छोड़कर। अब आगे बढ़ते हैं, डेप्टर्स। तो डेप्टर्स हमारे क्या होते हैं? तो कॉमर्शियल भाषा में डेप्टर का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसको हमने माल बेचा है। जैसे मेरी दुकान का नाम राजाराम ट्रेडर्स है, अगर मैं रमेश ट्रेडर्स को माल बेचता हूँ तो रमेश ट्रेडर मेरा क्या कहलाएगा, मेरा कहलाएगा डेटर्स, मेरी बुक्स में। क्रेडिटर। क्रेडिटर वो व्यक्ति होता है जिससे हम माल खरीदते हैं, क्योंकि हम भी किसी से खरीदेंगे तभी बेचेंगे, तो हमारा क्रेडिटर कहलाता है। डेबिट। तो ये डेबिट क्रेडिट को मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, हालांकि इसके अलग मैं आपको रूल्स बताऊंगा, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, उसमें इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लीजर्स क्या होता है? सो अकाउंट हम समझ ही गए हैं कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन हो उनको समरी बेस में रिकॉर्ड करके रखना ही अकाउंट कहलाता है। ठीक है। ड्राइंग। ड्राइंग मतलब जैसे मैंने भी आपको बताया था कि अगर आप पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से कुछ भी निकालते हैं, मान के चलो मेरा किराने का बिजनेस है, मैं पर्सनल यूज के लिए किराना गुड्स निकालता हूँ, तो मेरा ड्राइंग कहलाएगा। ठीक है। रिसिप्ट, जो भी हम पैसा कैश में या बैंक से रिसीव करते हैं वो हमारा रिसिप्ट होगा। लेजर्स। तो लेजर्स क्या होते हैं? तो द बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री वेयर अकाउंट्स ली। तो लेजर्स क्या होता है कि जनरल एंट्री में हम एक साथ सारी एंट्री करते हैं। लेजर्स में क्या होता है, पर्टिकुलर एक खाता, जैसे हिंदी में खाता कहा जाता है, तो एक व्यक्ति का एक पेज पे पूरा रिकॉर्ड होगा, जिससे क्या होगा कि हमने जब उसको माल बेचा था, जब उसे खरीदा, सॉरी जब माल बेचा, जब उसने हमें पेमेंट किया, तो उसकी पूरी डिटेल होगी, जिससे हम कभी भी अगर वो हमारे पास आता है कस्टमर, तो हम इजीली उसका हिसाब देख के बता सकते हैं और ट्रांजेक्शन आगे के कर सकते हैं। सो जर्नल एंट्रीज क्या है? डेली रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। तो जर्नल एंट्री क्या होती है कि जो हमारा डेली का एंट्रीज होती हैं, परचेज, सेल, पेमेंट, ड्राइंग्स, तो वो सब एंट्री हमारी क्या कहलाती है, जर्नल एंट्री कहलाती है। उसको सिस्टमेटाइज करने के बाद आगे फिर जो बाकी बुक्स होती हैं वो प्रिपेयर की जाती है। ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है मैथमेटिकल एरर फाइंड करने के लिए। तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि अगर डबल अकाउंटिंग सिस्टम का रूल किया कि अगर आप एक चीज को डेबिट करेंगे तो दूसरी चीज ऑटोमेटिक क्रेडिट होगा। तो अगर मैंने रमेश को 1 लाख रुपए का माल बेचा, तो रमेश अकाउंट डेबिट होगा 1 लाख रुपए से, और जो सेल अकाउंट है वो क्रेडिट होगा 1 लाख रुपए से। दोनों में डिफरेंस नहीं हो सकता। लेकिन कई बार क्या होता है, पैसों में फिगर आ रही है या फिर हमने रुपए में जोड़ने में गलती कर दी है, तो जो ट्रायल बैलेंस होता है उसमें हम इस मिस्टेक को
डिफाइन कर सकते हैं। प्रॉफिट आप समझ ही गए। प्रॉफिट क्या होता है कि जो हमारा एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस से अगर ज़्यादा हमारा एक्सेस अगर हमारा इनकम होती है तो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा, और एक्सपेंसेस से अगर लेस हमारी इनकम है तो हमारा लॉस कहलाता है। ठीक है। प्रॉफिट लॉस हम क्यों बनाते हैं? ताकि बिजनेस की एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा या लॉस हो रहा ये चीज़ हम पता कर सकें। ट्रायल बैलेंस, सॉरी ट्रायल बैलेंस क्लियर हो गया। बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट को हिंदी में कहा जाता है आर्थिक चिट्ठा। तो आर्थिक चिट्ठे में क्या होता है? ये फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है किसी भी बिजनेस की, जो हमारा बैलेंस शीट होता है। तो बैलेंस शीट में एक साइड होता है लायबिलिटी, एक साइड होता है हमारा एसेट्स। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से बैलेंस शीट होता है, एक साइड लायबिलिटी एक साइड एसेट। उदाहरण के लिए आप तराजू को समझ सकते हैं। तराजू, जैसे हम मंडी जाते हैं सब्जी खरीदते हैं, तो एक साइड हम 1 किलो का बार रख देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसमें हम सब्जियां जो भी हम खरीदना चाहते हैं वो सब्जियां हम उसमें रखते जाते हैं। तो अगर वो पल्ला बराबर हो जाता है तो बीच में एक कांटा लगा रहता है, वो फिक्स बता देता है कि आपका जो वेट है प्रॉपर है। उसके बाद आप वो सब्जी घर लेके आते हो। तो उसी तरीके से हमारी बैलेंस शीट रहती है, एक साइड एसेट रहती है, एक साइड लायबिलिटी रहती है, ताकि हमें बिजनेस की प्रॉपर कंडीशन पता चलती रहे। अब जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अकाउंट में, अकाउंटिंग के फील्ड में करियर बनाना चाह रहे हैं, वो फिर सीए है, एज अ कंसल्टेंट है, वकील हो सकता है, सीएस हो सकता है, सीएफओ हो सकता है, कोई भी आप करियर बनाना चाह रहे हैं, इवन आप खुद का भी काम करना चाहते हैं या फिर एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये रूल पता होना जरूरी है कि पर्सनल गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो उसमें हमारे 3 रूल्स होते हैं और 3 ही अकाउंट्स होते हैं। तो पहला होता है हमारा रियल अकाउंट, पर्सनल दिया पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं रियल अकाउंट को। रियल अकाउंट में क्या होता है कि जो चीज बिजनेस में आती है उसको हम डेबिट करते हैं, और जो चीज बिजनेस से जाती है वो उसे हम क्रेडिट करते हैं। उदाहरण इसमें दिया है एग्जांपल आपको कि जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसका कोई एग्जिस्टेंस, जैसे कैश है, कैश का एग्जिस्टेंस रहता है, नोटों को आप गिन सकते हैं, सिक्कों को आप गिन सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं उनको। सेल्स है, परचेज है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, तो ये सब हमारा रियल अकाउंट का मतलब रियल में, वास्तविक में है, वास्तविक खाते। उसके बाद बात करते हैं नॉमिनल की। नॉमिनल का हिंदी अर्थ होता है नाम मात्र, अवास्तविक खाते। तो इनका इंपॉर्टेंस सिर्फ कब तक है? जब तक आपको बैलेंस शीट में प्रॉफिट शो नहीं करते। एक बार अगर बैलेंस शीट में आप मतलब आपकी टोटल इनकम में से टोटल खर्चे माइनस हो जाएंगे, जो प्रॉफिट आएगा वो आपकी बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो जो भी आपके एक्सपेंसेस के लेजर थे वो उनका काम खत्म हो गया। नेक्स्ट ईयर फिर आप अलग अलग एंट्री करेंगे। लेकिन जो हमारी फिक्स एसेट होते हैं रियल अकाउंट के, तो वो बैलेंस आगे कैरी होते हैं। जैसे आपका परचेज का नहीं होगा, कैश, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, और नेक्स्ट ईयर भी कैरी होते हैं। तो इनको आप टच नहीं कर सकते, जैसे देख नहीं सकते। सैलरी, रेंट, वेजेस, स्टेशनरी, ये कुछ एग्जांपल है। बैंक से इंटरेस्ट हमें मिलता है, तो वो हमारा भी वो हमारा एक एग्जांपल हो गया किसका, नॉमिनल अकाउंट का। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है कि व्यापार में जो भी खर्चे हैं, जो भी हमारे खर्च और लॉस है, देखो दिख रहा है आपको खर्च या लॉस, उसको हम डेबिट करते हैं, और जो भी हमें इनकम और गेन होता, प्रॉफिट होता, उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है। और उसके बाद पर्सनल, पर्सनल का मतलब समझिए क्या कहते हैं, पर्सनल बात करना, व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत का मतलब होता है पर्सनल। तो पर्सनल का इन द सेंस यहाँ पे मतलब क्या है कि व्यक्ति से संबंधित है। तो इसमें कोई व्यक्ति पाने वाला होगा, देने वाला होगा, वन गिवर वन गेट। ठीक है। वन गिवर होगा, वन बायर होगा। तो पाने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम कहते हैं, वो कहलाता है डेबिट। सब एंट्री करेंगे तो पाने वाला व्यक्ति होगा उसे करेंगे डेबिट, जो देने वाला होगा उसे करेंगे क्रेडिट। ठीक है। अब इनको थोड़ा समझ लेते हैं डीप हम, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो यहाँ पे हम समझते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट। तो सबसे पहले मैं रियल अकाउंट का आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। रियल अकाउंट में क्या होता है कि व्यापार में जो वस्तु आती है उसको डेबिट करते हैं, और व्यापार से जो वस्तु जाती है उसको क्रेडिट करते हैं। उसका फिजिकल एक्सचेंज होता है और उसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं।
तो जैसे मैंने एक कंप्यूटर खरीदा 10,000 रुपए का, तो कंप्यूटर व्यापार में आ रहा है, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू, बदले में जा क्या रहा, कैश। तो कैश जा रहा है, तो कैश को मैंने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल ही है कि जो वस्तु आती है उसको डेबिट करो, जो जो वस्तु जाती है उसको क्रेडिट किया जाता है। क्लियर। उसके अलावा फर्नीचर का समझ लेते हैं। मेरा फर्नीचर, पुराना फर्नीचर रखा था, मैं उसको बेचना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मेरे ऊपर कैश आएगा या फिर चेक आएगा। तो कोई मुझे अगर कैश देता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, मतलब फर्नीचर बिजनेस से चला गया है और कैश मेरे पास आ गया। उसके बाद समझते हैं नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट में हम देख लेते हैं कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे उनको हम डेबिट करेंगे। ठीक है। तो उदाहरण जैसे सैलरी, तो अगर हम किसी को सैलरी देते हैं तो सैलरी के रूप में हम किसी वस्तु, नहीं है कोई सैलरी, सैलरी को हम देख नहीं सकते, सैलरी हम कैश के रूप में देते हैं या फिर चेक से दे सकते हैं बैंकिंग मीडियम से। तो इसमें एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट, सॉरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। तो ये कैश बैंक से कैश व्यापार से कम हो रहा, जा रहा, रियल अकाउंट का रूल लग गया। और क्योंकि सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है तो रूल लग गया नॉमिनल अकाउंट का। तो ये जो रूल्स होते हैं आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर आपने एक रूल प्रॉपर सही लगा दिया तो सेकंड रूल ऑलवेज आपका सही होगा। इसी तरह के रेंट का, अगर रेंट मैंने मान के 10,000 रुपये का चेक दिया किसी को, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो भी मेरा बैंक का नाम है, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, वो नाम हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनकम और गेन्स की। अब जैसे मेरा बैंक में खाता था बैंक ऑफ बड़ौदा में, वहां से मुझे 500 रुपये ब्याज मिला, तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे मैं करूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल है पाने वाला। तो पाने वाला कौन हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, मैं पाने वाला हो गया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया। और जो हमारी इनकम है उसको हम, बड़ा रूल की, उसको क्रेडिट करते हैं। तो क्योंकि इनकम के बदले क्या मिल रहा है, या तो कैश मिलेगा या बैंक में पैसा आएगा। तो बैंक में पैसा आया तो इसलिए मैंने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया और बैंक इंटरेस्ट रिसीव को क्रेडिट कर दिया। क्लियर हो गया। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं पर्सनल की। तो पर्सनल में क्या होता है, डेबिट व्हाट्स कम इन, मतलब जो व्यापार में, सॉरी, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मतलब पाने वाले को डेबिट करेंगे और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। उदाहरण, मैंने रमेश को 5,000 रुपये उधार दिए, तो यहाँ पे पाने वाला कौन हो गया, रमेश। तो पर्सनल, क्योंकि रमेश व्यक्ति है तो पर्सनल का रूल लग गया, रमेश अकाउंट डेबिट टू। अब रियल अकाउंट का रूल, कैश जा रही है कैश, तो कैश को क्रेडिट कर दिया। अब रमेश कुछ दिन बाद मुझे पैसे वापस लौटाता है, तब क्या एंट्री करूंगा मैं, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश मेरे पास आ रहा, तो मैं पाने वाला हो गया, तो मैंने कैश को डेबिट कर दिया। और गिवर कौन है, गिवर है रमेश, तो रमेश को मैंने क्रेडिट कर दिया। तो ये हमने जाना बेसिक्स, कुछ चीज़ें अकाउंट्स की, ये टर्मिनोलॉजी कह सकते हैं, बेसिक शब्दावली हमने अकाउंट्स की समझी है। और हमने समझे टाइप ऑफ अकाउंट्स और किस तरीके से उनको डेबिट किया जाता है, किस तरीके से उनको क्रेडिट किया जाता है। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं।